वन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लेक्सर का। अब मल्टीप्लेक्सर हमारे पास होते हैं, उनकी डेफिनेशन हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। अब मल्टीप्लेक्सर इज कम्बिनेशनल सर्किट। एक तो हमारे पास ये हो गया कि मल्टीप्लेक्सर हमारे पास एक कम्बिनेशनल सर्किट है, ठीक है। दूसरा दैट सिलेक्ट्स बाइनरी इन्फॉर्मेशन, मतलब कि ये हमारे पास 0 और 1 की फॉर्म में वर्क करते हैं, ठीक है। आगे में क्या कह रहा है वो, फ्रॉम वन ऑफ मैनी इनपुट लाइन्स दैट डायरेक्ट्स इट टू अ सिंगल आउटपुट लाइन, मतलब कि हम जितनी भी इसको इनपुट दे दें ये हमेशा आउटपुट हमें 1 ही देगा, ये कभी भी हमें 2 आउटपुट्स नहीं देगा। इसकी आउटपुट हमेशा हमारे पास 1 ही आएगी मल्टीप्लेक्सर की, ठीक है। इसको आप आउटपुट इनपुट दे दें, 4 इनपुट लाइन से दें, 2 इनपुट लाइन दे दें, 8 इनपुट लाइन दे दें, लेकिन ये आउटपुट हमेशा आपको 1 ही देगा, कभी भी 2 आउटपुट्स नहीं देगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, द सिलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर इनपुट लाइन इज कंट्रोल बाय अ सेट ऑफ सिलेक्शन लाइन्स। अब सिलेक्शन लाइन हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास इसकी ब्लॉक डायग्राम है। सिलेक्शन लाइन ये होती है हमारी नीचे वाली। अब सिलेक्शन लाइन अगर मैं, ये हमारे पास एस होता है, अब अगर मैं इसको एस की वैल्यू दे रही हूँ यहाँ पर 1, तो यहाँ हमारे पास एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन। तो जब हम ये जो इनपुट लेते हैं ना, ये 2 की पावर एन में लेते हैं, तब मैंने इसको एन क्या दिया है 1, तो ये क्या करेगा 2 की पावर 1 विच इज इक्वल्स टू 2, तो ये इसको 2 इनपुट्स लाइन देगा, आउटपुट हमारे पास एक ही आएगा। हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हम इसकी ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। मैंने इसको s की वैल्यू दे दी है 2, एक मैंने दे दिया s0, दूसरा मैंने इसको दे दिया s1। यहाँ पर मेरे पास n की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। तो जब ये इनपुट देगा तो क्या करेगा, 2 की पावर n करेगा। n हमारे पास क्या होती है, सिलेक्शन लाइन होते हैं, जितनी भी मैं इसको सिलेक्शन लाइन्स दूंगी वो मेरे पास n की वैल्यू होगी, ठीक है। ये हम इसको खुद देते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है कि इसको n की वैल्यू 2 दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 विच इज इक्वल्स टू 4, तो ये क्या करेगा 4 इनपुट्स देगा, समझ आ रहा है। तो आउटपुट ये हमें एक ही देगा। ये हमारे पास होती है, जो हमारी सिलेक्शन लाइन होती है वो n होती है, जो आउटपुट होती है वो 2 की पावर n में जाती है, सॉरी इनपुट 2 की पावर n में जाती है, और आउटपुट हमेशा हमारे पास 1 ही आती है, ठीक है। जितनी भी इसको सिलेक्ट, अगर मैं यहाँ पर 4 सिलेक्शन लाइन देती हूँ, S1 S2 और इधर लिख देती हूँ S3, ठीक है। अब मैंने इसको सिलेक्शन लाइन्स कितनी दे दी हैं 4, तो यहाँ n की वैल्यू क्या होगी 4, तो यहाँ पर क्या करेगा 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 हमारे पास क्या होता है, अब 2 की पावर 4 हमारे पास क्या होता है 16 होता है। तो यहाँ पर इनपुट्स लाइन भी हमारे पास 16 ही जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरी जगह छोटी, लेकिन इस तरह मैंने इतनी लाइन लगा दी, लेकिन ये 16 ही इनपुट्स लाइन देंगी और आउटपुट ये हमें 1 ही देगा। इस चीज़ की समझ आ रही है, जो समझने वाली चीज़ है वो यहाँ पर ये है कि जो हमारे पास n होता है वो हमारे पास हमारी सिलेक्शन लाइन होती है, ये हम उसको खुद देते हैं, ठीक है। जितनी भी उसको सिलेक्शन लाइन्स देंगे वो हमारे पास हमारी n की वैल्यू होगी, और जो हमारे पास जब हम इनपुट देते हैं तो 2 की पावर n में देते हैं। n हमारे पास क्या होता है, हमारी सिलेक्शन लाइन होते हैं। जितनी भी हमने इसको यहाँ पर अगर 2 सिलेक्शन लाइन्स दी हैं तो यहाँ क्या कर देगा n की पावर 2, मतलब n इज इक्वल टू 2 होता है, तो 2 की पावर n देगा, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। तो हमारे पास 2 की पावर 2 क्या होता है, हमारे पास 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 होता है। तो यहाँ पर ये जस्ट उसको 4 इनपुट्स लाइन देगा, ठीक है, और आउटपुट हमारे पास 1 ही आएगी, ठीक है। जस्ट यहाँ पर इतना सा कॉन्सेप्ट है कि जो मल्टीप्लेक्सर होता है वो हमारे पास इनपुट देता है 2 की पावर n में। n हमारे पास क्या होता है, सिलेक्शन लाइन होती है, सिलेक्शन लाइन हम उसको खुद देते हैं, वो कुछ भी दे सकते हैं, और 2 दे दें 4 दे दें, जितनी भी हम उसको दे सकते हैं हमने उसको देनी है, ठीक है। 2 की पावर n में हमें इनपुट देगा और आउटपुट हमारे पास वो सिंगल ही देगा, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं कि आउटपुट हमें वो 1 ही क्यों देता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आगे वो कह रहे हैं, द मल्टीप्लेक्सर एक्ट लाइक एन इलेक्ट्रॉनिक स्विच डेट सेलेक्ट वन ऑफ 2 सोर्सेज। अब ये हमारे पास मल्टीप्लेक्सर है, ठीक है। वो कह रहा है ये हमारे पास एक स्विच की तरह काम करता है, ठीक है। ये आप समझ लें हमारे पास एक स्विच है। अब ये हमारे पास हमारी 4 इनपुट्स हैं, लेकिन ये आउटपुट हमें एक ही क्यों देगा। अब जैसे हमारे पास स्विच होता है, अगर हम स्विच की वायर इसके साथ अटैच कर दें तो ये किसी और से करंट नहीं लेगा, सिर्फ ये इसी से लेगा, ठीक है। बाकी ये किसी के साथ भी काम नहीं करेगा। तो इसका क्या हुआ कि हम खुद सिलेक्ट करते हैं, इस वजह से हमारी आउटपुट हमें 1 दे रहा होता है। अब यहाँ से मैंने इसकी,
अब मैंने यहाँ पे किया क्या, मैंने यहाँ पे किया ये है कि इसकी ये वाली जो ये हमारे पास एक स्विच था, ये इसके पास 4 सोर्सेज थे कि इन चारों में से ये किसी एक में से भी इलेक्ट्रिसिटी ले ले। तब उसने यहाँ से ये वाली जो इनपुट है ये हमें अच्छी इलेक्ट्रिसिटी दे रही है। तो हम क्या करेंगे कि अपने स्विच की जो वायर होगी, ये आप कंसिडर कर लें हमारे पास वायर, तो हम इसके साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा इनपुट्स की ऑप्शंस होते हैं, उनमें से हम सिलेक्ट ही सिर्फ एक इनपुट करते हैं, हम सारी की सारी इनपुट सेलेक्ट नहीं करते। ये हमारे पास प्रॉपर इक्वेशंस बनती हैं, आगे हम देखते हैं कि हमारे पास इक्वेशंस बनती कैसे हैं। तो अगर हमारा ये जो सोर्स है ये डैमेज हो गया, ये हमें ये इलेक्ट्रिसिटी अच्छी नहीं दे रहा, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से अपना कनेक्शन ख़त्म कर देंगे। हम क्या करेंगे, हम जो कनेक्शन होगा वो इसके साथ बना देंगे, थर्ड वाले के साथ, ठीक है, मतलब I2 के साथ। समझ आ रही है इस चीज़ की? मतलब ये हमारे पास स्विच है, पहले हमने इसकी जो कनेक्शन था इसके साथ किया हुआ था, ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ कि ये हमारे, आप जस्ट इमेजिन कर लें कि ये हमारे पास ये जो स्विच था जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी ये डैमेज हो गया, ये हमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छी नहीं दे रहा। तो हम क्या करेंगे, हम इससे कनेक्शन ख़त्म कर देंगे, तो हम इसके साथ इसका कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक वायर है, तो अब हमारे पास इनपुट कौन सी जा रही है, I2। तो हम खुद सेलेक्ट करते हैं ये इनपुट हमने लेनी कौन सी है, ठीक है। अब अगर यहाँ से भी हम लोग नहीं लेना चाह रहे, ये इसका मतलब ये नहीं होता कि इतनी सारी इनपुट्स हैं तो उसको मिला के ये एक आउटपुट देता है, नहीं, ये इनमें से सिलेक्ट ही सिर्फ एक आउटपुट करता है। अगर आप सोच रहे हो ना कि अगर मैंने इसको यहाँ पे 16 जो है इनपुट्स दी हैं तो इसने इन सब को मिला के एक आउटपुट बना दिया, तो ये चीज़ नहीं होती। हम इन सारी इनपुट्स में से कोई एक इनपुट सेलेक्ट कर लेते हैं और वो हमारी आउटपुट बन जाती है। जस्ट अब जैसे ये है, अब मैंने इसके साथ भी ख़त्म कर दिया, इसके साथ भी ख़त्म कर दिया, इसके साथ इसका कनेक्शन बना दूँगी, समझ आ रही है बात की। तो ये हमारे पास हमारी इनपुट होगी और यहाँ से हमें ये आगे आउटपुट दे रहा है, समझ आई। ये हमारे पास प्रॉपर इक्वेशन बनती है। आगे हम देख लेते हैं हमारे पास इक्वेशंस बनती कैसे हैं। पहले हम देख लेते हैं ब्लॉक डायग्राम के, आपको समझ आ गई। ब्लॉक डायग्राम सिंपली दोबारा बता देती हूँ। जो नीचे वाली लाइन होती हैं ये हमारी सिलेक्शंस लाइन होती है, इसको हम S कहते हैं। S को जो भी वैल्यू होती हैं वो हमारे पास N होता है। यहाँ से हमें इनपुट्स जा रही होती हैं, इनपुट्स की भी जितनी हम चाहें इसको इनपुट्स देते हैं। इनपुट हमारे पास जाती है किस में, 2 की पावर n में जाती हैं और एक ही हमें ये आउटपुट देते हैं, ठीक है। ये वाले हमारे S = n होता है, सिलेक्शन लाइन होता है। ये जो हमारे पास n होता है, यहाँ ये 2 की पावर होता है। ये हम इसके हिसाब से हमारे पास इनपुट्स लाइन जाती हैं, उनमें से एक हमारे पास आउटपुट आती है। तो इन सारी इनपुट्स में से एक इनपुट हम सिलेक्ट कर लेते हैं और वही हमारे पास हमारी आउटपुट आ जाती है, ठीक है। अब हम इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। अब हम इसका ट्रुथ टेबल जो देखते हैं वो देखते हैं 2 के लिहाज से। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने इसको 2 सिलेक्शंस लाइन दे दी हैं, 2 मतलब S की वैल्यू 2 N की वैल्यू हमारे पास 2 है, ठीक है। तो 2 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 4। यहाँ पर मैंने इसको 4 इनपुट्स लाइन दे दी हैं, हमें ये क्या देगा, एक आउटपुट देगा सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ बना लेते हैं S1 S0। 2 हमारे पास क्या है, हमारी इनपुट्स लाइन है और यहाँ पर ये हमारे पास y क्या है, हमारा आउटपुट। अब हम वैसे अपनी वैल्यू लिखेंगे। अब ये 0 0 है तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, I0। ये 0 1 है तो हमारे पास क्या आएगा, I1। अब ये हमारे पास क्या है, 1 0। अब सिंपली यहाँ जो बात समझने वाली है ना, वो आप इसको इस तरह देख लें, आप इसको अपनी बिट्स में चेंज करके दे लें। ये 0 0 है, I0 हो गया। अगर हम अपनी यहाँ पे बिट्स लिख लें 2 के अकॉर्डिंग, हमारे पास क्या बनेगी, 1 0। ये हमारे पास 1 0। 1 0 हमारे पास क्या होता है, 2 होता है। वो किस तरह होता है कि 2 की पावर 0 2 की पावर 1, ठीक है। अब 2 की पावर 1 हमारे पास 2 होता है और ये हमारे पास 2 की पावर 0, ये हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बन क्या जाता है, 3, ठीक है। अगर ये भी ऑन है और ये भी ऑन है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 3। अब हमारे पास क्या है, 1 0, मतलब कि 2 की पावर 0 2 की पावर 1, 0 के नीचे हमारे पास 0 है। 2 की पावर 0 हमारे पास क्या होता है, 1 और 2 की पावर 1 हमारे पास क्या होता है, 2। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 1 0, मतलब कि I0। मैं आपको जो चीज़ समझाना चाह रही हूँ वो ये है कि हम इसका अकॉर्डिंग टू अपनी बिट्स लिखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ 2 की पावर 0 2 की पावर 1, ये हम लिख चुके हैं। ये 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 हमारे पास 2 होता है। फर्स्ट दोनों हमारे पास क्या थे,
0 0, आउटपुट भी हमारे पास क्या आई 0, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है 0 1 0 1, मतलब कि हमारे पास 1 आउटपुट जा रहा था, हमने I1 लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है 1 0 1 0, मतलब क्या है 2, तो 2 हमारे पास क्या आ रहा है I2, ठीक है। अब हमारे पास क्या है 1 1 1 1 है, तो 2 + 1 करेंगे 3 हो जाएगा, तो I3 आ जाएगा। ये हम अपनी बिट्स में आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। समझ, हमने इसको अपनी बिट्स में चेंज कर दिया, इसकी भी 0 इसकी भी 0 0 आ गया। फिर 0 1 था, 0 1 हमारे पास क्या होता है 1 होता है, तो I1 लिख दिया। अब 1 0 हमारे पास क्या होता है 2 होता है, तो हमने I2 लिख दिया। अब 1 1 हमारे पास क्या होता है I3 होता है, तो हमने I3 लिख दिया, ठीक है। इस चीज़ की समझ आ गई। आगे हम देख लेते हैं, ये हमारा बन गया टेबल, ठीक है। अब यहाँ से हमने अपनी इक्वेशन कैसे बनानी है, इक्वेशंस बनाना बहुत ही आसान है। अब जो 0 होते हैं हम उसको कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे S1 कॉम्प्लीमेंट S0 कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा I0, ठीक है, मिड में प्लस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है S1 0 है, तो S1 कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। S0 हमारे पास 1 है, तो S0 के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, एज इट इज़ आ जाएगा। और साथ हमारे पास क्या है I1, ठीक है, फिर प्लस। उसके बाद हमारे पास क्या है S1 1 है, तो S1 एज इट इज़ आ जाएगा। S0 मतलब S0 हमारे पास क्या है 0, तो S0 का हम लोग कॉम्प्लीमेंट लेंगे, और साथ में हमारे पास क्या है I2, ठीक है, फिर प्लस। अब S1 और S0 दोनों की वैल्यू 1 है, तो हम क्या लिख देंगे S1 S0 सिंपल, और साथ में हमारे पास क्या है I3। समझ आ गई इस चीज़ की। जो हमारे पास 0 होगा उसका हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट लिख देना है, और बाकी एज इट इज़ लिख देना है। अब हम देख लें कि हमारी सिलेक्शन होती है कैसे। अब फॉर एग्जांपल एक ऑप्शन हमारे स्विच के पास ये होता है, एक ऑप्शन ये होता है, एक ऑप्शन ये होता है, एक ऑप्शन ये होता है। अब जब ये सिलेक्ट करेगा ना, तो ये हमारे इक्वेशंस में से ये ऐसे पूरी एक इक्वेशन सेलेक्ट कर लेगा। समझ आ रही है बात। यहाँ पे हम लोग देखा था ना कि ये हमारा स्विच है, ये हमारी इनपुट्स में से कोई एक इनपुट सेलेक्ट करता है। अब फॉर एग्जांपल वो हमारी हमने इसको 2 इनपुट्स दी हुई हैं, ठीक है। अब वो हमारे पास ये वाली 2 सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये पूरी इक्वेशन हमारे पास सिलेक्ट करेगा। ये 2 इक्वेशन ये सिलेक्ट कर लेगा इनपुट, तो आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगा I0। अगर ये हमारे पास स्विच है वो ये चीज़ सिलेक्ट नहीं करता, मतलब ये वाली इनपुट हमारे पास सिलेक्ट नहीं करता, वो हमारे पास हमारी ये वाली इनपुट सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है। बाकी सारी वो छोड़ देता है। इसको यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी अच्छी मिल रही होगी, तो हमारे पास ये दोनों वो इनपुट सेलेक्ट करेगा, और जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो क्या आएगा I1 आ जाएगा। इस चीज़ की समझ आ रही है। अगर हमारे पास वो ये भी सिलेक्ट नहीं करता, वो ये वाली फॉर एग्जांपल सिलेक्ट कर लेता है, उसने S1 और S0 ये हमारे पास उसने इनपुट सेलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। उसको हमने 2 इनपुट्स दी थी, उसने 2 से हमारे पास 4 इनपुट्स बन रही थी, तो उनमें से उसने जो बिल्कुल लास्ट 1 थी उसने वो वाली इनपुट सेलेक्ट किया। जब ये हमारे पास बिल्कुल लास्ट इनपुट सेलेक्ट करेगा, इनपुट हमारे पास ये जाएंगी, आउटपुट हमारे पास जस्ट ये आएगी, बाकी सब की जो आउटपुट होगी वो उसको इग्नोर कर देगा। समझ आ रही है इस चीज़ की। जो हम लोग इनपुट सिलेक्ट करेंगे उसके लिहाज से वो हमें आउटपुट देंगे, बाकी सारी वो इग्नोर कर देगा। अगर हम अपनी ये वाली इनपुट सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो हमारी आउटपुट आ रही है वो ये आ रही है, तो हमें सिर्फ यही वाली आउटपुट देगा, बाकी सारी वो इग्नोर कर देगा। इसलिए हमें जस्ट आउटपुट एक ही आती है। जो हम लोग इनपुट सिलेक्ट करते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग वो हमें आउटपुट देता है, इसलिए हमारे पास आउटपुट 1 आती है। बाकी जितनी भी इनपुट्स की आउटपुट होती है उसको वो इग्नोर कर देता है। हमने जो भी इनपुट अपनी सिलेक्ट की होती है, ठीक है, वो उसकी हमें आउटपुट दे देता है, बाकी जितनी भी आउटपुट्स होती हैं उनको इग्नोर कर देता है, वो हमें शो नहीं करवाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली इनपुट सेलेक्ट करती हूँ, तो मुझे बस वो ये वाली आउटपुट ही शो करेगा, ये वाली ही आउटपुट देगा, बाकी जितनी भी होंगी वो उनको इग्नोर कर देगा, ठीक है। ये होगी हमारी इक्वेशन में हम लोगों ने क्या करना है, कोई जो अब जहाँ पर 0 होगा, एस की वैल्यू अगर जो 0 होगा उसका कॉम्प्लीमेंट लगा देना, बाकी एज इट इज़ लिख देना, ठीक है। और मिड में हम लोगों ने प्लस लगा देना। अब हम इसका देखते हैं लॉजिक गेट, वो हम लोगों ने कैसे बनाना है। हमारे पास जो इनपुट लाइन जा रही हैं वो 2 जा रही हैं। एक हमारे पास जा रही है S1, दूसरी जा रही है S0 S0, ठीक है। एक इनपुट लाइन्स यहाँ से और इसका कॉम्प्लीमेंट, दूसरी इसमें से एक लाइन निकाल लेते हैं, यहाँ से इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। अब
हम देखते हैं अपना आई नोट वाली हम अपनी इक्वेशन देखते हैं। अब हमने आई नोट की इनपुट निकालनी है ना, तो यहाँ पे हम इसका देखते हैं कि इसकी हमारे पास एस की वैल्यू क्या जा रही है। अब यहाँ पर ये हमारे पास S1 भी कॉम्प्लीमेंट है और S0 भी कॉम्प्लीमेंट है, तो हम क्या करेंगे, इनके कॉम्प्लीमेंट में से लाइन निकालेंगे। ठीक है, आगे सिंपली आई नोट की लाइन, और ये सब तीनों हो क्या रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनमें हम क्या लगा देंगे, एंड गेट। ठीक है, अब जो दूसरा है उसमें हमारे पास क्या है, S1 का कॉम्प्लीमेंट है, S1 के कॉम्प्लीमेंट में से लाइन निकालनी है। ठीक है, और दूसरा S0 हमारे पास सिंपल है, तो S0 के सिंपल में से हम लोगों ने लाइन लगा दी। ठीक है, और ये I1 जस्ट ऐसे ही आ गया, ये तीनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना एंड गेट लगा दिया। ठीक है, अब जो थर्ड है वो हमारे पास क्या है, S1। अब S1 हमारे पास सिंपल है, तो S1 के सिंपल में से लाइन निकाल ली। ठीक है, S0 का कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ से S0 के कॉम्प्लीमेंट में से लाइन निकाल ली, और I2 ये हमने एज इट इज़ लिख लिया। तीनों हो गए थे मल्टीप्लाई, तो हम लोगों ने यहाँ अपना एंड गेट लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि दोनों ही सिंपल है, दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 1 है, तो दोनों हम अपने सिंपल में से लाइन निकाल लेंगे, और यहाँ हमारे पास क्या देगा, I3। ये हमारे पास क्या आ गया, एंड। अब ये जो तीनों हैं किसके साथ कनेक्ट है, प्लस के साथ। प्लस हमारे पास क्या आता है, हमारा और ऑपरेटर, तो यहाँ पर हम अपना और ऑपरेटर लगा देंगे। इन चारों को कनेक्ट किया, सॉरी और ऑपरेटर का हमारे पास इस तरह सिंबल होता है, थोड़ा सा कर्व की शेप में। ये हमारी आउटपुट आ गई। ठीक है, समझ आइए इस चीज़ की। आपने S0, S3, S4 जितनी भी आपके पास आपकी इनपुट लाइन होंगी, या जो भी S की वैल्यू जितनी भी आपने ली होगी, जहाँ तक ली होगी वहाँ तक आपने अपने S लिख लेना है। उसके बाद अपनी इक्वेशन को देखना है। अगर S1 की S0 है तो S1 में S0 में से लाइन निकाल लेनी है। अगर S0 सिंपल है, S0 सिंपल है, तो सिंपल में से लाइन निकाल के उसको एंड के साथ जोड़ देना है। बाद में जितनी भी हमारे पास एंड गेट बनेगी उन सबका हमने अपने और गेट के साथ कंबाइन कर देना है। ठीक है, ये था हमारा मल्टीप्लेक्सर। आई होप सो आप लोगों को समझ आई हो। बिल्कुल सिंपल था। मल्टीप्लेक्सर हमारे पास एक कम्बिनेशनल सर्किट है, ये बाइनरी फंक्शन पे, मतलब बाइनरी इंफॉर्मेशन पे अपना वर्क परफॉर्म करता है, और ये बहुत सारे इनपुट्स में से जस्ट एक ही हमें आउटपुट लाइन देता है। मतलब हमें जितनी भी इसको इनपुट्स दे दें, ये हमें आउटपुट हमेशा एक ही देगा। तो वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह देखता है कि हम इसमें से अपनी इनपुट सेलेक्ट करते हैं। मतलब अगर यहाँ पर ये मैं वैसे इमेजिन कर लें कि ये मेरे पास एक 16 इनपुट लाइन है, मैंने उसमें से अपनी ये वाली एक इनपुट लाइन सेलेक्ट कर लिया, तो वो मुझे इसके लिहाज से आउटपुट देगा, बाकी ये सारी इग्नोर कर देगा। ठीक है, बाकी सब को वो इग्नोर कर देंगे, कुछ समझेगा नहीं, बस वो इसके अकॉर्डिंग ही वर्क करेगा। ठीक है, ये हमारी होती है सिलेक्शन लाइन, जिसकी वजह से हमें वो एक आउटपुट देता है। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन का हम देख लो किस तरह लिखते हैं। उसके बाद ये इसका लॉजिक गेट बहुत ही सिंपल था। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। और जो हम लोग इसका I0, I1, I2, I3 लिखते हैं, वो मैंने आपको बता दिया किस तरह लिखते हैं। हम इसको बिट्स में चेंज लिखते हैं, मतलब 2 की पावर 0, 2 की पावर 1। जब दोनों 0 होंगे 0, 0 1 हमारे पास क्या आता है 1, तो I1 लिख दिया। 1 0 हमारे पास क्या आता है 2, तो I2 लिख दिया। 1 1 क्या आता है, इसकी ये 2 + 1 3, तो हमने क्या लिख दिया I3। ये बिल्कुल सिंपल था, इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने किया है।